सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। नए हफ्ते का आगाज हो रहा है। सीधा सौदा के मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। नीरज जी चमकते हुए इसलिए नजर आ रहे हैं कि हम सब होली सेलिब्रेट कर रहे हैं। आप लोग मत पूछिए, इतना कंफ्यूजन है कि आज क्यों कर रहे हो, करना है तो कल कर लेते, परसों नहीं मना रहे थे तो, लेकिन हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं चैनल पे। चैनल पे कर मतलब हम लोग क्या परसों नहीं बैठेंगे क्या? जब पूरे परसों भी रहेंगे। जैकेट फिर बजट अप्रूव करना पड़ेगा या इसको उल्टा करके? नहीं, उल्टा करके नहीं हो पाएगा। स्काई ब्लू वाली है वो तो इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे रख के अभी वो निकल हर मौके पे चलती हो। कल वो आया फ्राइडे को, दरअसल आया था कि यानी पहन लो, उसे बंद कर दो यार। अटैचमेंट हो जाता मुझे, अटैचमेंट। लेकिन फ्राइडे के सेशन का मूड माहौल आपको दिखा देता हूँ। मूड बढ़िया है। एसजीएक्स निफ्टी कह रहा है कि भाई फ्राइडे के गजब के सेशन के बाद, गजब का इसलिए कह रहा हूं क्योंकि निफ्टी 1.5%, निफ्टी बैंक 2.25% उछला था। उसके बाद कह रहे हैं भाई 50, 60, 70 अंक की मजबूती होगी। ऑलमोस्ट 70 पॉइंट्स के गैप अप की शुरुआत होने वाली है, ऐसा इंडिकेशन सिंगापुर से हमारे बाजार के लिए आ रहा है। वो देखिए आपकी स्क्रीन पर। दरअसल चाइना का छोड़ दीजिए, चाइना अलग चाल चलता है। एशिया मिला जुला है, लार्जली इन ग्रीन ही नजर आएगा और लॉजिकल भी है। फ्राइडे को दरअसल यूएस में बहुत बढ़िया सेशन पैन आउट हुआ। फ्लैटिश खुले थे, दिन के हाईज पे जाके बंद हुए। तीनों बेंचमार्क 1.25% से 2% तक की मजबूती दिखा रहे थे और 2% मतलब वो नैस्डैक सबसे तगड़ा उछला था। मूड माहौल सुधर रहा था वहां पे, सेंटिमेंट्स इंप्रूव हो रहे थे, जो भी कह लीजिए। लाइए पिच का कैमरा जूम इन करिए जरा, दिखाइए किस तरह की पिच है, कैसा। हम लोग ग्राउंड क्यों नहीं चेक करते? ये कैमरा इधर उधर जा नहीं पाता है। ग्राउंड हम मारेंगे तो चौके तक जाने के लिए ग्राउंड में तो ग्रास कम हो, ऐसा कुछ होता है ना, नहीं तो बॉल रुक गई। हाँ, मतलब अगर बहुत ज्यादा घास हाँ, तो घास है या फिर बाउंड्री दूर है, ये सब नहीं चेक करना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया जैसी है, हम सिर्फ मारने की सोच रहे हैं, गलत है ये। हो सकता है कई बार में एरियल रूट लेना पड़े, नीचे जाने का मौका ना हो। देखो इंडियन मार्केट में हम लोग सिर्फ मार ही देते हैं, कहाँ तक जाएगा पता नहीं है। आई द पट्टा मार दिया, गया तो गया, नहीं गया नहीं गया। मतलब इसके बाहर तो चले जाएगा, बाकी बाउंड्री देखा जाएगा। ये पिच तो सख्त वाली दिख रही है यार एकदम। हाँ, मतलब पिच इसलिए सख्त है क्योंकि यूएस में बड़ी तेज़ी थी। हाँ। तो उसकी वजह से, और भारत में भी शुक्रवार को बहुत ही ज़बरदस्त सेशन था, तो बाइंग लोगों ने की। हालांकि वो एफआई उसका डेटा बहुत छोटा छोटा आया, बड़ा नहीं आया। कवरिंग ज्यादा थी, मतलब इससे लग रहा है तो फ्राइडे तो कवरिंग मूव्स थे। 5-10 हज़ार करोड़ की कम से कम बाइंग होनी चाहिए, जो कि आई नहीं आई। वो 200-300 करोड़ भी नहीं पड़ गए। फ्राइडे मैं दिखा, आप बात करो, मैं बताता हूँ फ्राइडे की कवरिंग का तगड़ी हुई है। ये शॉर्ट कवरिंग जो है ग्लोबली हुई है, यूएस में भी शॉर्ट कवरिंग हुई है, तो उसकी वजह से है। तो मैंने जैसे सुबह वाली कमेंट्री में कहा था कि इस हफ्ते से लेकर के 22 मार्च तक 4 ऐसे इवेंट हैं जो इस साल के लिए मार्केट का रुख तय करेंगे। तो 4 इवेंट अभी हम आगे और डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन महंगाई आना है, जॉब डेटा आना है, फेड चेयरमैन की स्पीचेस हैं 2 जगह, Q&A सेशंस हैं और ब्याज दरें बढ़ेंगी। अगर ये सब नंबर्स फेवर में आ जाते हैं, जैसे कि पिछली बार 5,17,000 जॉब डेटा आया था, इस बार 2,15,000 का अनुमान है, तो ये सब घटा के आ जाए अपने साथ, वो पिछला वाला वन ऑफ हो जाए तो मार्केट के लिए बहुत रियायत होगी। इन्फ्लेशन नीचे आ जाए, 6% पे आ जाए, 5.4% पे कोर आ जाए। ये सब नंबर अगर डिस्टॉर्टेड रहे, नहीं सुधरे, तो फिर मुझे लगता है कि दिक्कत बढ़ेगी, फिर वहाँ से ट्रेंड आपको दिखेगा। तो इसीलिए देखिए बॉन्ड मार्केट फ्राइडे को भी क्या हुआ, 0.03% नीचे आया। हाँ, 0.03, मतलब 4 से हल्का सा कम आया, 3.97 पे एकदम खुशी की लहर दौड़ गई मार्केट में। देखिए बॉन्ड मार्केट सुधर गया। अरे भाई साहब, ये इतना छोटा मूवमेंट तो होता रहता है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि चूँकि हमारे यहाँ छुट्टी है कल, और फेड चेयरमैन साहब कल जो है अपना टेस्टिमनी कराएंगे, दोनों हाउस में होनी है, एक बार इधर एक बार उधर। तो ध्यान रखने वाली बात होगी कि मार्केट की, अच्छा अपने यहाँ मार्केट 2 दिन लोग कामकाज से दूर रहेंगे, परसों भी, तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही रिस्की है इस समय। मैं कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन नंबर्स अगर ठीक नहीं हुए तो फिर से मार्केट में दबाव देखने को मिलेगा। इसलिए शॉर्ट कवरिंग मुझे बहुत बिलीव नहीं है। हालांकि मेरी टीम में आपको सब ऐसे ही दिखेंगे ग्रीन, लेकिन इस यूएस मार्केट की या इंडियन मार्केट रैली में बिल्कुल बिलीव नहीं है मुझे। फ्राइडे को 31,000 से ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट्स कटे, 11,000 लॉन्ग, तो शॉर्ट्स कटे पहले, फिर कुछ 11,000 के आसपास लॉन्ग ऐड हुए। वो जो सिस्टम में शॉर्ट्स थे,
85% से रिड्यूस होकर एक सेशन में 76% पे पहुंच गए। इस तरह से कवरिंग के मूव्स हमने फ्राइडे को एंजॉय करे। इसलिए एफआई का वो डेटा आंकड़ा मत देखिए, डीआईएस की बाइंग अच्छी थी, प्लस एफआई की तरफ से बढ़िया कवरिंग का फायदा मिला है। खैर आज का सेशन भैया खबर वाले स्टॉक्स हैं, रडार पे रखिएगा, बहुत ज्यादा कैरिड अवे मत होइएगा। हम एक सैंडविच सेशन में हैं, बात सही है। कल छुट्टी देख रहे होंगे हम, और परसों भी बहुत कम पार्टिसिपेशन होगा शायद। फूफा और सिर्फ फूफा ही का होगा ज्यादातर। ठीक है। मणप्पुरम फाइनेंस पहला स्टॉक फंड बाइंग। फ्राइडे को वॉल्यूम्स जो पिकअप हुए थे, दरअसल एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 48 लाख शेयर्स मणप्पुरम के 106 रुपए 60 पैसे के आसपास खरीदे। प्रिसाइज अमाउंट आपकी स्क्रीन पर है, उससे नीचे ये स्टॉक क्लोज हुआ है। इसको मैंने ग्रीन रख दिया पहला। ये स्टॉक वो था जिसके रिजल्ट्स कमजोर हो रहे थे। स्टॉक क्या, स्पेस कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बैंक से बढ़ रही थी, स्टॉक्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे। अब एक बड़े फंड का एग्रेसिव बाइंग का नंबर स्क्रीन पे देखते हैं बिहेवियर। बजाज इलेक्ट्रिकल्स दूसरा, हालांकि बहुत तेजी दिखा रहा है। खैर तेजी दिखाने के रीजन होंगे, इसके सारे पीयर भी वैसी तेजी दिखा रहे हैं। भाई ये पंखे और कूलर दोनों बनाते हैं यार, तो इनको भी फायदा होना अगर गर्मी बहुत पड़नी है। वो अपनी जगह है। अब देखते हैं वो तेजी में ऑलरेडी कितना सारा डिस्काउंटेड है। खबर अच्छी आई। खबर यह है कि इनको साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से गुड्स और सेवाएं मुहैया कराने का 565 करोड़ रुपए का ऑर्डर मिला है। इसके चलते ग्रीन रखा है। प्लांट और इंस्टॉलेशन सर्विसेज से कॉन्ट्रैक्ट है ये। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स, ये डायग्नोस्टिक स्टॉक तो खैर बहुत ही पिटे हुए हैं, कोई रिस्पाइट है नहीं, पर इनके लिए एक अपडेट आया। इनका ऑपरेशनलाइजेशन का अपडेट था। इन्होंने, आपको याद होगा, पंजाब सरकार के साथ एक बहुत बड़ा करार करा था। करार में इनको 25 सीटी स्कैनर्स, 6 नई एमआरआई मशीन्स, 30 पैथोलॉजिकल लैब्स, एक रेफरल लैब, 95 कलेक्शन सेंटर्स पूरे पंजाब में सेटअप करने थे। उस कड़ी में जो आखिरी सेंटर डायग्नोस्टिक सेंटर था पंजाब में, वो भी ऑपरेशनलाइज हो गया है। अब वो पूरा इंटायर प्रोजेक्ट इसने अप एंड रनिंग कर दिया है। कृष्णा डायग्नोस्टिक्स को ग्रीन लेके चलता हूं, 3 ग्रीन वाले। ओके, अगले जो मेरी टीम के हैं उसमें ऑयल एंड गैस वाली जो खबर आई है उसी पे हमने लिया है। तो इसमें एक मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगा कि डीजल पे जो विंडफॉल था वो 50 पैसे ही कर दिया उन्होंने, 2.5 रुपये से घटा के पर लीटर। ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है आईओसी, चेन्नई पेट्रोलियम और एमआरपीएल जैसे प्लेयर्स के लिए। जो एमआरपीएल चेन्नई के लिए खास तौर पे, क्योंकि इनकी जो ये खाली प्रोसेस करते हुए देते हैं, इनकी बेंचमार्किंग उसी के थ्रू होती है प्राइसिंग की। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिसीजन के लिए था। और बीपीसीएल में भी देखिए। दूसरी चीज़, आपने देखा होगा कि अभी क्रूड में एक रेंज पकड़ ली उसने, 80 से 85 के बीच में रहता है। वीकेंड के दौरान एक बहुत दिलचस्प खबर आई कि यूएई जो है ओपेक छोड़ना चाहता है। तो जैसे ही खबर आई तो एक बार तो क्रूड में बहुत उथल पुथल मची, लेकिन बाद में उनका डिनायल आ गया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये गलत खबरें चलाई गई हैं। तो फिर वो स्टेबल हुआ, लेकिन अभी भी 2% बढ़ के आया है। तो दूसरा एक मुझे लगता है कि चाइना ने जो अपनी ग्रोथ का प्रोजेक्शन रखा है 5%, वो लोअर एंड ऑफ एक्सपेक्टेशन है। तो उसकी वजह से जो बहुत बम्पर तेज़ी की उम्मीद लगा रहे थे वैसी शायद ना हो। तो क्रूड भी एक रेंज में रहेगा, और ये ड्यूटी टैक्स कटने की वजह से इसको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है इन चारों कंपनियों को। तो मेरे 4 मैंने रखे हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ में, तो ये ग्रीन में रहेंगे। अच्छा, नियोजन केमिकल्स, इसने एक करार करा। करार क्या, 100% स्टेक एक्वायर करेगा बूली केमिकल्स नाम की कंपनी का। बूली केमिकल्स दरअसल लिवेंट नाम की कंपनी का इंडियन आर्म है। यूएसए बेस्ड वन ऑफ द ग्लोबल लीडर्स हैं स्पेशल लिथियम टेक्नोलॉजी के। उनका इंडियन आर्म एक्वायर करने जा रहे हैं, 100% स्टेक एक्वायर करेंगे। और ये एन ब्यूटाइल लिथियम जो है उसको मैन्युफैक्चर करने की टेक्नोलॉजी फिर ओन करेंगे। और इसी के साथ ऑर्गेनोलिथियम प्रोडक्ट्स जैसे कि लिथियम मेटल वगैरह, उसकी टेक्नोलॉजी इनके हाथ लगेगी। तो नियोजन को ग्रीन रख दिया। इस तरह के अपडेट्स इनकी प्रेस रिलीज मेंशन कर रही है। धर्मज क्रॉप गार्ड को फिर मेंशन कर रहा हूं, हालांकि मैं बहुत ज्यादा फंडामेंटली देखा नहीं आईपीओ के बाद से। तो ये ध्यान रखिएगा। मैं तो सिर्फ पिछली बार भी जब बताया तब कहा था कि निबलिंग देखी थी, याद होगा आपको। तब मैंने कहा था 1 प्रमोटर, उसके बाद देखा था 4 प्रमोटर्स की तरफ से निबलिंग के नंबर्स आए थे एक ही दिन में। ऐसे ही इस वीकेंड भी आए।
एक प्रमोटर का आया पहले, फिर उसके बाद दूसरा प्रमोटर का अपडेट आया। एक ने कुल मिलाकर 50-60 हज़ार शेयर्स एक्चुअली दोनों प्रमोटर ने फिर एक्वायर करें। ये निबलिंग कंटिन्यू हो रही है, इसीलिए सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ। नॉट नेसेसरी इस निबलिंग का मतलब है कि बहुत तेजी हुई स्टॉक में आएगी, वो सब हमें वॉच आउट करना पड़ेगा। पर प्रमोटर्स गिरे हुए स्टॉक में थोड़ा सा निबलिंग कर रहे हैं, ऐसा इसमें हुआ, ऐसा शोभा में हो रहा था। 2 इंस्टेंसेस दोनों में आ चुके हैं, इसलिए मेंशन कर रहा हूँ। नाटको फार्मा को फिर से लेकर आया हूँ, बस इसी फ्राइडे को बहुत अच्छे मूव्स नहीं आए। बाजार जिस हिसाब से चल रहा था, इसमें तो खबर थी तो भी 1.5% ही उछला, ये ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज्यादा स्ट्रीट कन्विंस नहीं है, लेकिन आज क्योंकि मेंशन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वेडनेसडे को बोर्ड मीट है, वो बायबैक पे विचार करने के लिए। हमने एक बार इस खबर पे फ्राइडे को ऑलरेडी रिएक्ट कर लिया है, तो बहुत कूदने की जरूरत नहीं है स्टॉक में, वॉच आउट करिए। लेकिन आज के सेशन में हो सकता है वेडनेसडे के उस बैठक से पहले थोड़ा सा ट्रैक्शन मोमेंटम पिकअप। साइड में बैठे वॉच आउट करें, अगर फ्राइडे को स्ट्रेट को एंजॉय कर रहे हैं तो ग्रिप में आएगा शायद आज। और तो ये 3 हरे वाले। ओके अगले 2-4 हमने बताया। अगले में एक HAL है, जिसमें एक IT का रिफंड ऑर्डर इनको मिला है 2012-13, काफ़ी पुराना ऑर्डर था वो, 700 करोड़ का है। तो एक सेंटीमेंट पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पे, इसको ध्यान में रख सकते हैं। पावर ग्रिड, इन्होंने भी छत्तीसगढ़ में 2-3 बिड्स जीत ली हैं और इनको LOI मिल गया है मार्च 2 तारीख को। मुझे लगता है कि इसमें भी एक रुझान हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखिए क्योंकि सब बहुत बड़े बड़े स्टॉक हैं, इसमें ज़रूरी नहीं कि कोई बहुत मोमेंटम आए, लेकिन स्क्रीन पे आप इसको रख सकते हैं। तो HAL और पावर ग्रिड 5th एंड 6th। छोटा सा एक ब्रेक के बाद अगले 4 स्टॉक्स। स्वागत है एक बार फिर से आपका और अगले 4 स्टॉक्स में। ब्रिटानिया अगला स्टॉक है, जिसमें CLSA ने एक डाउनग्रेड किया है, सेल कॉल दी है इन्होंने, टारगेट रखा है 4600 का। क्यों उन्होंने ऐसा किया है, उसका उनका कहना है कि गेहूं और दूध में जो महंगाई आई है उसकी वजह से इनके मार्जिन पे तगड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। केवल एक ही सहारा है कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम जनरेट करेंगे, वो एक बड़ा चैलेंज है। इसीलिए उन्होंने 2023 से 2025 तक की जो अपनी अर्निंग्स है वो 1 से 11% तक घटा दी है। उनको लगता है कि लॉन्ग टर्म में तो ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मार्जिन प्रेशर बना रहेगा, तो इसलिए सेल कॉल दी उन्होंने डाउनग्रेड किया है। JSW स्टील, टाटा स्टील और सेल, ये 3 मेटल मैं रेड में रख रहा हूँ, क्योंकि जो US के चाइना के नंबर्स आए ग्रोथ के, वहाँ 2 दिन की कांग्रेस चल रही थी, कॉन्फ्रेंस थी, पॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस थी, उसमें टारगेट सेट किया गया है 5% ग्रोथ का, जो कि बहुत ही मॉडरेट है। ऐसा अनुमान नहीं था, बाजार को लग रहा था इससे ज़्यादा हाई ग्रोथ करेंगे। बावजूद इसके वहाँ पे स्टेट लेवल पे बहुत बॉन्ड बाइंग की जाएगी, काफ़ी पैसा स्टिमुलस वगैरह किया, उसके बावजूद उनको यकीन नहीं है कि 5% से ऊपर की ग्रोथ वो क्लॉक कर पाएंगे। ये एक बहुत बड़ा डैम्पनर हो सकता है, क्योंकि मेटल्स में इन सब में बड़ी तेज़ी इस वजह से बननी थी कि एक रोबस्ट ग्रोथ का आउटलुक था, लेकिन चाइना खुद मानता है कि 5% से ऊपर नहीं होगा। तो मुझे लगता है मेटल आज एक बार फिर से आपको प्रेशर में देखने को मिल सकता है। चलिए भाई, आखिरी के 4 स्टॉक्स। हाँ, पहले तो वेदांता रखा है, वो हालांकि तेजी तो कंसर्न्स के बाद से धीरे धीरे बढ़ रही है स्टॉक की, तो ऐसा कुछ नहीं है कि तेजी नहीं आई है, तो बस अब वॉच आउट करना है, क्योंकि फ्राइडे को तो बहुत अच्छे मूव वेदांता डिलीवर करके गया था। ये अनिल अग्रवाल साहब बड़े कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, वैसे कॉन्फिडेंट साउंड करना भी चाहिए, अगर वही नहीं कॉन्फिडेंट साउंड करेंगे तो फिर हम और आप भरोसा कैसे करेंगे उस कंपनी पे। तो ठीक है, लेकिन बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं अपने पेमेंट ऑब्लिगेशंस को लेकर, क्या इंटरनल रिसोर्सेज कंफर्टेबल है। हम सारी कंसर्न क्या आए थे कि एक बड़े ग्रुप के बाद दूसरा ये तैयारी कर रहा है कि दिक्कतों में आने की, इसके पेमेंट्स ड्यू हैं, हिंदुस्तान जिंक के साथ वो डील जो करना चाहते थे वेदांता PLC वाली, वो हो नहीं पाई है, अब पेमेंट ऑब्लिगेशंस मीटअप नहीं होंगे, तो वो कॉन्फिडेंट थे, उन्होंने तो वेदांता रिसोर्सेज के लिए बढ़िया रेवेन्यू और प्रॉफिट्स के आंकड़े भी सामने रखे। खैर, रखिए इसको वॉच आउट ट्रेड, इसमें ऑलरेडी तेजी आ चुकी है। इन्फोसिस को ग्रीन लेके चलता हूं, थोड़ा सा मूड माहौल जो बेहतर हुआ है, तो इन्फी फ्राइडे को तो बहुत अपटिक्स दिखा नहीं पाया जब बाजार का मूड अच्छा था, क्योंकि फ्राइडे को चाम सारा ले गया था निफ्टी बैंक। रखिए ग्रीन पे इसको आज के ट्रेडिंग सेशन में, अच्छे ग्लोबल क्यूज के तर्ज पे। LIC चेयरमैन के भी बयान आए, हालांकि LIC चेयरमैन के बयान से ज्यादा हम लोग फ्राइडे को मेंशन कर रहे थे कि 2 दिग्गज स्टॉक्स रडार पर रखने, एक SBI था, एक LIC था। वो अदानी ग्रुप के ओवरहैंग जो छट रहा है उसका फायदा, SBI ने तो बहुत फायदा उठाया, बहुत बढ़िया कवरिंग के मूव्स एंजॉय करे फ्राइडे को। LIC थोड़ा सा मोमेंटम पिकअप कर रहा था, मुझे लगता है इसको ग्रीन ही रखें इन लेवल्स के आसपास। एटलीस्ट अब इन लेवल्स के आसपास एक कंफर्ट ये बन रहा है कि रिस्क रिवॉर्ड शायद फेवरेबल है, नॉट नेसेसरली आज चलने लगे। और लास्ट में जाते जाते ये सब कह रहे हैं गर्मी बहुत पड़ रही है, गर्मी बहुत पड़ रही है, तो AC चले जा रहे हैं स्टॉक्स। ये पता नहीं
यूनाइटेड ब्रेवरीज को क्या हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा इसको भी चला लें, फेस्टिविटीज भी हैं। और कई लोग तो बाजार वाले, वीरू सुन रहे हैं क्या वहाँ पे, 2 दिन कह रहे हैं होली बनाना चाहते हैं, तो फेस्टिविटीज का तड़का और बढ़ जाएगा भाई। खैर मस्ती मजाक में यूबीएल ग्रीन रख रहा हूँ, अच्छे रिवॉर्ड्स हैं बेसिकली इसीलिए। चलिए इस नोट पर एक काम करें, क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर लौटेंगे और ये जो 10-10 की आज मंडे की टीम हाईलाइट करी गई है उनका एक क्विक रैप अप लेके लौटेंगे। के बाद आपका स्वागत है और अब क्विकली आज की जो 10 की टीम है आपकी स्क्रीन पे, सब हरा रखा है, बहुत कैरिड अवे नहीं होना है। एक ट्रंकेटेड कह रहा हूँ, ट्रंकेटेड वीक है ये सैंडविच वाला सेशन, कल छुट्टी वापस चले जाएंगे, थोड़ा सा कॉशियस रहिएगा। मणप्पुरम क्योंकि एसबीआई एमएफ ने 48 लाख शेयर्स खरीदे। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने बिहार में 500-550 करोड़ रुपए का ऑर्डर बैक करा, पर ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत तेजी दिखा रहा है। कृष्णा लॉजिस्टिक्स सिर्फ पंजाब में वो अपना पूरा प्रोजेक्ट कमर्शियली ऑपरेशनलाइज कर दिया, ऐसा वीकेंड में अपडेट आया। वो जो बड़ा ऑर्डर मिला था, लास्ट डायग्नोस्टिक सेंटर भी खड़ा कर दिया। नियोजन केमिकल्स ने एक यूएस के इंडियन आर्म को एक्वायर करा, यूएस की कंपनी के। धर्मज क्रॉप गार्ड नाम की कंपनी है, फिर से प्रमोटर की बाइंग के इंस्टेंसेस वीकेंड पे आए, बस वॉच आउट करने वाली जरूरत है। लगातार बाइंग के इंस्टेंसेस है, फंडामेंटल चेक नहीं करे मैंने इस समय। नाटको फार्मा बायबैक की बोर्ड मीट दरअसल आनी है परसों, जब हमारा अगला ट्रेडिंग सेशन होगा, उससे पहले देखते हैं कुछ हरकत आती नहीं आती। फ्राइडे को भी मेंशन था, ध्यान रखिएगा टीम में। वेदांता ये थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, फ्राइडे को 5-5.5% ऑलरेडी चला हुआ स्टॉक है। आज देखते हैं मेटल्स कैसा बिहेव करते हैं, पर अनिल अग्रवाल साहब का कॉन्फिडेंस था कि वो पेमेंट ऑब्लिगेशंस मीट करेंगे। इन्फोसिस सिर्फ ग्लोबल क्यूज के दर पे होपिंग, बढ़िया वीकेंड में नास्डैक से क्यूज के बाद आईटी, कल बैंक फ्राइडे के बैंक्स के बाद आईटी शायद अच्छे मूव दिखा दे। एलआईसी सिर्फ वो इंप्रूव्ड सेंटिमेंट, तो एसबीआई ने आउट परफॉर्म करा, एलआईसी शायद थोड़ा और कैचअप कर सकेगा। यूनाइटेड ब्रेवरीज फेस्टिवल डिमांड का मजाक, ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पिटा हुआ स्टॉक है, अच्छे रिस्क रिवॉर्ड्स पे खड़ा हुआ, सिर्फ इसलिए मेंशन कर रहा हूं। चलिए कई सारे स्टॉक्स हैं जहाँ पे कुछ खबरें हैं, जैसे एक तो विंडफॉल टैक्स में रिवीजन की खबर आई, तो डीजल पे चूंकि ड्यूटी काफ़ी घटा के 50% कर दी गई, वो उनके लिए फ़ायदा है। उसी चेन्नई और एमआरपीएल के लिए स्पेशली, और बीपीसीएल के लिए। एचएल को एक बड़ा टैक्स रिफंड मिला जो काफ़ी पुराना 10 साल पुराना केस था, उसमें पावर ग्रिड को 2 कॉन्ट्रैक्ट मिले छत्तीसगढ़ से। लेकिन ब्रिटानिया में सीएलएसए कह रहा है कि इनके मार्जिन हिट होंगे दूध और गेहूँ की कीमतों की वजह से, तो शॉर्ट टर्म में इसमें सेल कॉल जनरेट की उन्होंने। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील और सेल मेटल इसलिए रख रहा हूँ ग्रीन में, क्योंकि चाइना का जो ग्रोथ प्रोजेक्शन है वो बहुत लोअर साइड में उन्होंने 5% का रखा है, जो कि उम्मीद ही काफ़ी ऊपर रखना चाहिए, तो उससे मैं लगता है कि मेटल थोड़ा प्रेशर रहेगा आज।